सो हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे लोएस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब लोएस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है उससे पहले हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं क्या होता है। आयनिक बॉन्ड के बारे में भी हमें अच्छे से पता होगा। जब एटम्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब कि कोई दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में या तो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं या तो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि ये स्टेबल हो सकें। स्टेबल कैसे होंगे? जब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे तो ये स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कहानी रहती है स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स की। ठीक है, और वही आ जाता है कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके नहीं बनता, इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनता है। अब हम पहले देख लेते हैं कि लोएस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। उससे पहले मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी, जैसे कि मोटिव ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू एटम्स। जब कोई, मान लो ये एटम 1 है और ये एटम 2 है और इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, तो ये क्यों बन रहा है? ठीक है, क्वेश्चन उठता है कि दो एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, इसका क्या मेन मोटिव क्या है बेसिकली। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन उठता है कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन चलो हो भी गया तो हुआ कैसे। ठीक है, मतलब कि कैसे हुआ, हाउ डज बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये है हमारे पास एटम 1 और ये है हमारे पास एटम 2। इनके बीच में बना बॉन्ड। अब बना क्यों बना बॉन्ड? वही ऊपर लिखा हुआ था कि क्यों बॉन्ड बन रहा है। बिकॉज बोथ ऑफ द एटम वॉन्ट्स टू गेट स्टेबल और टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट्स। वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी कि एटम है, मतलब इवन इन इस यूनिवर्स में भी एवरीथिंग वॉन्ट्स टू गेट स्टेबल। ठीक है, वैसे ही एटम को भी स्टेबिलिटी चाहिए। अब वो स्टेबिलिटी पाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है, या तो ट्रांसफ़र करता है, या तो डोनेट करता है, या तो गेन करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या तो ट्रांसफर करता है या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके या डुप्लेट कंप्लीट कर सके। और अगर इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया तो ये कैसा हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड क्यों बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है? ताकि एटम स्टेबिलिटी गेन कर सके। ठीक है, सो द मेन मोटिव ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन टू गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जैसे